कृष्ण राधा के वियोग में द्वारका से वृंदावन जाने को व्याकुल हो जाते हैं। तब बलराम और सुभद्रा उनसे पहले ही वृंदावन पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे ब्रजवासियों को शांत करा सकें, क्योंकि कृष्ण के वियोग में वे पहले से ही काफी उदास थे और निरंतर रो रहे थे। नारद मुनि, सुभद्रा और बलराम को इस बात का डर था कि कृष्ण ब्रजवासियों को पीड़ा में देखेंगे तो लौटकर द्वारका जाएंगे ही नहीं। सुभद्रा और बलराम जब वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां काफी उदासी छाई थी। राधा रानी कृष्ण के वियोग में अपना देह त्यागने वाली थी। राधा रानी की यह दशा बलराम और सुभद्रा ने भी देखी और वे वहीं स्थिर हो गए। लेकिन कृष्ण कहाँ थे? आखिर वो क्यों नहीं आ रहे थे राधा रानी से मिलने? यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं वृंदावन से जुड़ी श्री जगन्नाथ जी की यह कथा। पीपल पेड़ के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय जगन्नाथ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे कई दर्शक यह मांग कर रहे थे कि हम जगन्नाथ जी की एक एनिमेशन सीरीज लेकर आए, तो हमने आपके निवेदन पर इस सीरीज की शुरुआत की है। आशा करते हैं यह आपको पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जगन्नाथ जी की हर लीला को हम आप तक पहुंचाते रहें। नारद मुनि के कहने पर बलराम और सुभद्रा देवी भ्रमण करते हुए वृंदावन के निधिवन जा पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पूरा वृंदावन दर्द से पीड़ित होकर बहुत ही जोर जोर से रो रहा है। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षियों ने राधा रानी को चारों तरफ से घेर रखा था, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से अलग होकर अपना देह त्याग रही थी। सारा वृंदावन राधा रानी का यह प्रस्थान देखने के लिए उमड़ पड़ा था। राधा रानी वृंदावन की धूली पर लेटी हुई थी। उनका सिर ललिता सखी के हाथों में था। विशाखा सखी राधा रानी के कानों में कृष्ण के नाम का जाप कर रही थी। चित्रा सखी अपने हाथों में पंखा लिए राधा रानी को हवा दे रही थी। वहीं रंगा देवी और सुदेवी उनके कोमल पैरों को मालिश दे रही थी। इंदुलेखा सखी ने राधा रानी की नाकों के पास रुई का फाहा रखा था, ताकि वह जान सकें कि वह सांसें ले रही हैं या नहीं। वहीं चंपक लता सखी कृष्ण के विरह की गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार राधा रानी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा रही थी। जब बलराम और सुभद्रा देवी ने श्रीमती राधा रानी के इस प्रेम विग्रह को देखा तो उनका शरीर परमानंद के लक्षणों में परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बलराम और सुभद्रा देवी के रोंगटे खड़े हो गए। गले में भावनाओं की गांठ के साथ आवाज रुंध होने लगी। दूसरी तरफ राधा रानी का शरीर भी पिघल रहा था, तो बलराम और सुभद्रा की आंखें बड़ी हो गईं। हाथ अंदर की ओर चले गए। निधिवन में जो हो रहा था उसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट और साथ साथ चेहरे पर आश्चर्य का भाव भी आ गया। बलराम और सुभद्रा देवी ने वही रूप धारण किया जो हम आज जगन्नाथपुरी की वेदी पर देखते हैं। अब भगवान कृष्ण का रथ भी निधिवन आ पहुंचा था। विशाखा सखी राधा रानी के कानों में कृष्ण का नाम जाप कर रही थी। उन्होंने कहा, कृष्ण आ गए हैं, कृपया अपनी आंखें खोलो। कृष्ण रथ से उतरे और राधा रानी की आंखें खुल गईं। जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी की ओर देखा, राधा रानी ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण वहीं बेहोश हो गए। यह नजारा देखकर श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को जगाना चाहा। इसलिए उन्होंने ललिता सखी को निर्देश दिया कि वे उनके शरीर को छूने के लिए वृंदावन की हवाओं की व्यवस्था करें और उस हवा से कहें कि वह कृष्ण के शरीर को स्पर्श करें, ताकि कृष्ण जाग सकें। जब राधा रानी की पुष्प मालाओं और शरीर की सुगंध कृष्ण के नासिका में जाएगी, तब वे खुद ब खुद उठ जाएंगे। उन्होंने विशाखा सखी को कृष्ण के बगल में बैठने और उनके कानों में राधा नाम का जाप करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद कृष्ण की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। इसके बाद राधा कृष्ण को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया गया। ललिता सखी ने आरती उतारी। विशाखा सखी ने मधुर गीत राग के साथ गाए। चारों ओर सभी लोग करताल और मृदंग बजाने लगे, गाने और नाचने लगे। राधा कृष्ण की पूजा करने लगे। मंगलाचरण की आरती की गई। विरह के बाद राधा कृष्ण का शुभ मिलन हो रहा था। कृष्ण ने राधा रानी से कहा, कृपया मुझे आपको छोड़ने के लिए क्षमा करें, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। कृपया
कुछ वरदान मांगे। राधा रानी ने उत्तर दिया, वियोग की यह मनोदशा जो हमने अनुभव की है, मैं यह चाहती हूँ कि पूरी दुनिया इस वियोग का गवाह बने। कृष्ण ने कहा, जगन्नाथ के रूप में यह मेरा परमानंद रूप, फैली हुई आंखें, हाथ अंदर की ओर खिंची हुई आंखें और बलदेव सुभद्रा की तरह बड़ी मुस्कान के साथ मैं जगन्नाथपुरी में विराजमान रहूंगा। मेरा यह रूप आपके वियोग में प्रकट हुआ है। चूंकि मेरे भाई और बहन मुझसे पहले वृंदावन आए और उन्होंने यहाँ आने में मेरी मदद की, तो मैं उनके साथ ही जगन्नाथपुरी की वेदी पर बैठूंगा। हम द्वारिका से वृंदावन तक उसी भाव का प्रतिनिधित्व करने वाले रथों से निकलेंगे। चूंकि बलराम पहले पहुंचे, सुभद्रा दूसरे स्थान पर पहुंची, फिर मैं पहुंचा, इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा में भी यही क्रम अपनाया जाएगा। और चूंकि मैं राधा रस में झूल रहा था, इसलिए रथ तक पहुंचना मेरे लिए बेहद ही कठिन था। राधा रानी के प्रेम रूपी मदिरा के नशे में होने के कारण मुझे दोनों तरफ से नारद मुनि और उद्धव ने मदद की, इसीलिए जगन्नाथ के रूप में मैं आगे पीछे झूलता रहूंगा। वहाँ जो पंडे होंगे वे नारद मुनि और उद्धव का प्रतिनिधित्व करेंगे और वे मुझे रथ तक ले जाने में मदद करेंगे। परमानंद के कारण बलराम, सुभद्रा देवी और मैं लकड़ी की तरह स्तब्ध हो गए हैं, इसीलिए विग्रहों को लकड़ी से बनवाया जाएगा। और क्योंकि हम तीनों राधा प्रेम के सागर में तैर रहे हैं, हम लकड़ी के 3 लट्ठों के रूप में प्रकट होंगे। जगन्नाथपुरी में समुद्र की लहरों में तैरते हुए हम सबके सामने आएंगे। कृष्ण ने वादा किया, वियोग में मेरा स्वरूप तो जगन्नाथ के रूप में सारी दुनिया देखेगी, परंतु मुझसे वियोग में आपका स्वरूप किसी ने नहीं देखा। अतः हे राधे, मैं तुम्हारा ये रूप ले लूंगा, मैं तुम्हारा ये रंग ले लूंगा, मैं तुम्हारा ये भाव ले लूंगा और चैतन्य महाप्रभु के रूप में मैं इसे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करूंगा। रथ यात्रा में जब भगवान जगन्नाथ वेदी पर होंगे और महाप्रभु नृत्य कर रहे होंगे, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह होगा कि वृंदावन में हमारा मिलन हो रहा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु आपके भाव में होंगे और रथ पर जगन्नाथ में मैं होऊंगा। मैं बलदेव और सुभद्रा देवी के साथ आऊंगा। दोस्तों, जब महाप्रभु की आंखें जगन्नाथ की आंखों से मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रीमती राधा रानी की आंखें 100 साल के वियोग के बाद कृष्ण की आंखों से मिल रही हैं। कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे श्रीमती राधिके, यह प्रेम जो हमने अनुभव किया है, मैं इसे पूरे संसार में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्रोच्चार के साथ फैलाऊंगा। पहले तो मैं इस स्वाद का आनंद लूंगा जैसा तुमने चखा हे राधिके, फिर मैं इसे पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। दोस्तों, जब हम रथ यात्रा निकालते हैं तो वास्तव में ब्रजवासियों की मनोदशा में राधा और कृष्ण के बीच आ रहे होते हैं और राधा कृष्ण के मिलन की सेवा में मदद कर रहे होते हैं। हम गोपियों की मनोदशा में नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, हंस और रो रहे होते हैं। ये तो थी रथ यात्रा की कहानी। अब जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा किस रूप में और कैसे प्रकट हुए, यह जानने के लिए पीपल पेड़ को सब्सक्राइब करें। यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आप हमें किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।